हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये परमा गैस पेपर से रिलेटेड हैं। ओके, तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स कलरलेस सॉल्ट। देखिए कलरलेस सॉल्ट करने के लिए आपको D0 होना चाहिए या D10 होना चाहिए, ये कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए या डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। ओके, तब हम बोल सकते हैं कि कलरलेस सॉल्ट है। देखिए यहां पर मैं ट्रिक बताता हूं, यहां पर कुछ देखिएगा, कुछ याद रखिएगा आप लोग। जैसे आपको यहां से याद रखना है कलरलेस के लिए। देखिए स्केडियम 3+ ये कलरलेस होता है, जिंक 2+ ये भी कलरलेस होता है, कॉपर +1 ये भी कलरलेस होता है। ओके, टिटेनियम 4+ ये भी कलरलेस होगा। ओके, तो ये मैं जो बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब सारे से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखिए सारे में आपको देखिए D⁻0 या D⁻10 आ जाएंगे, तो जो कंप्लीटली फिल हो गए या तब पूरा वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा तब आपको बोल देंगे कि कलरलेस सॉल्ट मिलेगा। ओके, तो यहां से देखिए यहां पर आप देखिए यह AC नहीं है, SC है। ओके, तो ये आपका जो यहां से जो एक ट्रिक याद करके रखिए। अब इसका अगर पूरा डिटेल सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट से जो भी इंपॉर्टेंट मैं करवाया हूं या एक थ्योरी टाइप बताया हूं, उसमें बहुत ही शानदार कंसेप्ट से बताया गया है कि आप उसके बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं। ओके, तो यहां से जो आंसर होने वाला है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होना है, मतलब कि स्केडियम 3+। सेकंड में पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म से कलर्ड सॉल्ट। अब देखिए कलर में क्या होना चाहिए, मतलब कि डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। 0 और D10 को छोड़ के बाकी सभी हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए ये वाला मैं देखो अभी कलरलेस हो गया, ये भी कलरलेस हो गया, ये भी कलरलेस हो गया। तो ये कॉपर 2+ है, वहां कॉपर 1+ आता तो कलरलेस होता, लेकिन यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। देखिए ये कंसेप्ट जानने से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट 3 नंबर, स्टील कंटेंट्स, जो स्टील कंटेंट्स जो कर रहा है क्या हो जाएगा। देखिए आयरन तो रहेगा ही रहेगा और कार्बन जरूर रहेगा, साथ में मैग्नीज, ऑप्शन ए सही है। 4 नंबर, आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग। किससे हम लोग आयरन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। देखिए ये हेमेटाइट से, क्योंकि आयरन का जो ओर होता है हेमेटाइट होता है, तो हेमेटाइट से ही हम लोग आयरन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, माने कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, सिल्वर क्लोराइड इज सोलुबल इन, किसमें होगा, ये होता है अमोनिया में। क्या होता है बताओ, अमोनिया में सोलुबल होता है, NH3 में सोलुबल होता है, माने कि ऑप्शन डी सही है। 6 नंबर, द 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम Z, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ओके, कहाँ 3D जो सीरीज है कहाँ शुरू होता है, ये फर्स्ट कि आपको 21 से लेके 30 तक होता है। एटॉमिक नंबर 21 से 13 तक होता है। 7 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, इसमें पूछा जाए कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखिए आयरन होता है, कॉपर होता है, क्योंकि 21 से लेके 30 तक बिल्कुल आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। ओके, तो ये सब सारे होना चाहिए। तो यहां पर देखिए यहां पर कैल्शियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 स्केडियम। ओके, और लास्ट क्या होता है, जिंक फर्स्ट। नेक्स्ट, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट फर्नेसेस। क्या होगा, हम लोग आयरन को करते हैं, आयरन को, विच मेटल एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस, आयरन सही आंसर हो जाएगा। देखिए आर्गन 3D8,4S2 इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां पर देखिए किसका, ये पूछा है कि किसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन 4 निकल सही हो जाएगा। ओके, 11 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स एग्जिट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन किस होता है, मैग्नीज का होता है। 12 नंबर, द कलर ऑफ FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6H2O कैसा कलर का होगा। देखिए फेरस सल्फेट हमेशा ग्रीन कलर का होता है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ए नन कॉपर एलाई। देखिए आपको पूछा कि जिसमें कॉपर का एलॉय नहीं होना चाहिए, यानी कि एलॉय में कॉपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखो ब्रास में भी कॉपर होता है, ब्रोंज में भी कॉपर होता है, बेल मेटल में कॉपर होता है, लेकिन ये सोल्डर जो होता है लेड और टीन का कॉम्बिनेशन से बनाता है। 14 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। आयरन के लिए कौन सा सही है, देखिए आयरन का कितना होना चाहिए, 26 देखिए लिखना है मेरे को 26, Z इक्वल टू कितना होता है आयरन का 26 में देखिए कौन सा करेक्ट हो जाए, काउंट कर लीजिए।
देखिए 2 + 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23। देखिए इसमें पहला वाला में 23 आ रहा है। ओके, तो ये तो होगा नहीं। 2 to 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। ओके, तो इसे काउंट कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको जो होगा, यहां पर देखिए इसमें 4 सही हो जाएगा। 50 नंबर, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए जनरल पूछा है ना कि किस फॉर्म में लिखते हैं, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, n-1 t के पावर 1 से 10 तक, और n s का जो s ऑर्बिटल में होगा 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। 60 नंबर, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। देखिए एक्सेप्शन केस है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल में 5 और s में 1, मतलब ऑप्शन बिल्कुल सही है 1। 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस कलर्ड। देखिए कलर्ड पूछा हुआ है। देखिए अभी बताया था कि देखिए कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। तो आपका यहाँ पर वैनेडियम 4+ होगा, क्योंकि इसमें डी के पावर कितना हो जाएगा 1 रहता है। ओके, इसलिए क्या होता है ये आपका जितना भी क्वेश्चन आप बना रहे हो ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट, कलरलेस, ये सब सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से ही बनेंगे। फिर देखिए 18 नंबर देखेंगे, विच वन ऑफ द मेटल आयंस इज कलरलेस। ये देखिए ये भी क्या हो गया ऑप्शन, देखिए यहाँ पर देखिए कलरलेस, देखते ही पकड़ ली कि जिंक +2 क्या कलरलेस होता है। 19 नंबर, मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4 इज, क्या होगा, हम लोग ऑप्शन ए करते हैं, पायरोलुसाइड, माने कि मैनेज डाइऑक्साइड से। 20 नंबर, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाई, क्या होता है किससे, हम लोग क्रोमाइट से करते हैं, ऑप्शन ए सही। 21 नंबर, ऑक्टेशन नंबर ऑफ मैंगनीज कितना होगा, इसका 7 होगा। कैसे निकालते हैं देख लीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए MnO4- है, तो जिसका निकालना उसको x मानते हैं। अब इसका ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, तो x + 4 टाइम्स है ना, ऑक्सीजन कितना 4 टाइम, इसका चार्ज -2, और इसका पूरा चार्ज जो लिखा हुआ -1। सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से कितना होगा +7 आ जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन 4। ओके, अब देखिए सेकंड पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4, क्या हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा। देखिए पोटेशियम का निकालिएगा तो 1 आएगा, मैंगनीज का x, और यहाँ पर 2 × -4 = 0 कर दीजिएगा, तो कितना होगा, देखिए x - -8 -7 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल 4 सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंने K2Cr2 में पोटेशियम पूछा था, कितना हो जाएगा इसका भी बताइए, निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले पोटेशियम कितना बताओ, पोटेशियम का चार्ज 1 होता है, कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मैंने कि 2 × 1 प्लस क्रोमियम को x मान लीजिए तो 2x हो जाएगा। यहाँ कितना होगा -14 = 0, कितना आ जाएगा 2x कितना होगा -12, और यहाँ से x वैल्यू निकालिए तो +6 आ जाएगा, माने कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3+, देखिए क्रोमियम का जो होता है, क्रोमियम का होता है देखिए आर्गन 24 में आर्गन, अब ये होता है कितना बताओ, यहाँ से आएगा 3d5 और 4s1। ओके, अब ये 3+ लिखने का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, तो सबसे पहले s ब्लॉक लॉस करेगा तो 1, और इसे 2 करेगा, माने कि 3d3 हो जाएगा, इसका जो कट के कितना हो जाएगा 3d3 हो जाएगा, अब 4s0। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ओके, 25 नंबर, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज विदिन, क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट किस पीरियोडिक टेबल में होता है, ये जो होता है आपके पास डी ब्लॉक में होता है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट 25 MCQ थे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आप इसे ध्यान से देखें, और प्लस मैं जो कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ यूट्यूब पर उसे जरूर देखें, वहाँ जितना मैं केमिस्ट्री करवा दिया हूँ, अगर उस सब पढ़ के जाइएगा तो आपको मैं बोलो चैलेंज दूंगा कि 100 में 100% करके आइएगा, 35 आउट ऑफ 35 करके आइएगा, प्लस जितना भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ उसे भी जरूर देखें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।